नमस्कार, मनी मंत्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं सौरभ सिन्हा। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस पहले ही एपिसोड को इतनी गिनती में सब्सक्राइब किया, लाइक किया और अपने कमेंट्स दिए। इस हौसला अफजाई के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आप शेयर बाजार में एक सोचा समझा फैसला लें, यानी यूं ही कोई शेयर ना खरीदे, बल्कि कंपनी के बारे में आप वेल इन्फॉर्म्ड हो। जैसे कंपनी करती क्या है, कंपनी का क्या बिजनेस है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रोमोटर्स का कितना पैसा लगा है, कंपनी पर उधार कितना है, ऑर्डर बुक कैसी है, मार्केट कैप क्या है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंपनी के शेयर पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। जैसे देश की इकोनॉमी ग्रोथ कैसी है, मॉनसून कैसे हैं, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। डिफेंस शेयर भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद रुके ही नहीं रुक रहे हैं। फिर चाहे वो बेल का हो, बीडीएल हो, कोचीन शिपयार्ड हो, एचएएल हो, पारस डिफेंस हो, एस्ट्रा माइक्रा हो या भारत फोर्ज हो। असल में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही 40 से 50 हजार करोड़ का बजट डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए भारत सरकार एलोकेट करेगी और इसका फायदा डिफेंस कंपनी को होगा। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आपको एक बहुत ही उम्दा डिफेंस शेयर के बारे में बताते हैं, जो स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4025 करोड़ रुपए है और उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये शेयर फ्राइडे को 136 रुपए 15 पैसे के पास बंद हुआ था और आसानी से खरीदा जा सकता है। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स भारत की एक उभरती हुई कंपनी है जो डिफेंस, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो मैकेनिकल सॉल्यूशंस के निर्माण और सत्यापन में सबसे आगे है और साथ ही भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कंपनी को काफी लाभ मिल सकता है। अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 9.6% की गिरावट के साथ 136 रुपए 15 पैसे के लेवल पर बंद हुए थे। हालांकि फ्राइडे का लोएस्ट 135 रुपए 50 पैसे था और हाईएस्ट 151 रुपए 78 पैसे रहा था। वहीं इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 157 रुपए है, जो जनवरी में हुआ था, और न्यूनतम 88 रुपए है। और इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में, आपको जानकर हैरानी होगी, 1550% का रिटर्न दिया है। फ्राइडे को स्टॉक के गिरने का कारण शायद मुनाफा वसूली था, लेकिन शनिवार को कंपनी ने बेहतर नतीजे पेश किए हैं, जिससे स्टॉक सोमवार को, आने वाले सोमवार को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के रडार पर रह सकता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 13.96 करोड़ यानी 13 करोड़ 96 लाख रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल के समान तिमाही के 12 करोड़ 93 लाख रुपए से 8% की वृद्धि दर्शाता है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही के 18 करोड़ 23 लाख रुपए से 23% कम हुआ। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू परिचालन पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 19% बढ़कर 161 करोड़ 77 लाख रुपए हो गया है। तिमाही दर तिमाही की तुलना में रेवेन्यू 148 करोड़ 39 लाख रुपए से 9% अधिक रहा है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपोलो माइक्रो सिस्टम ने 51.24% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है और 54% की एबिटा वृद्धि और 23.5% का एबिटा मार्जिन हासिल किया। वित्त वर्ष 2025 में नेट प्रॉफिट में 81.18% की वृद्धि हुई, जो कंपनी के
ईयरली गाइडेंस के बिल्कुल अनुरूप है। मार्च 2025 क्वार्टर में प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अनचेंज रही, जो कि 55.12% थी, और मार्च क्वार्टर में ही एफआईआई और एफपीआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है 0.74% से 0.93%। कुछ निगेटिव फैक्टर्स भी हैं, जैसे प्रोमोटर प्लेजिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 33.17% टू 47.97%, और साथ ही कंपनी जैसे हैज निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और डेट की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 2.2 बिलियन रुपीज है, विद ए डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 37.4%, और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज हैं 4.8 बिलियन रुपीज। इन दिनों डिफेंस स्टॉक काफी चर्चा में है, और इस कंपनी के इस नतीजे के बाद अब सोमवार को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर प्राइस पर सभी की निगाहें रहेंगी। यही नहीं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी की हैं। ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू भी साइन किया है विद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिससे ये अपने डेवलप करेंगे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, और कोलैबोरेशंस विद म्यूनिशंस इंडिया एंड ट्रूप कंफर्ट्स टू डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये पार्टनरशिप्स कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञताओं और बाजार पहुंच को बढ़ाएगी। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय सेना से कुल 50 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक प्राइवेट कंपनी के साथ 21 करोड़ 42 लाख रुपए के ऑर्डर्स में ये लोएस्ट बिडर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें 72 करोड़ रुपए के 26 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स फ्रॉम म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड से भी मिला है, यानी इनकी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। 28 मार्च 2025 को हैदराबाद स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आयोजित की गई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर फाइनल डिविडेंड की सिफारिशों पर विचार करना इस मीटिंग का उद्देश्य है। यानी कुल मिलाकर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए एक अच्छा निवेश है, खासकर अगर भारत की रक्षा बजट और घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ता है। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना, जिससे आप एक सोचा समझा निवेश कर सकें और आप अपने को शेयर मार्केट के जोखिमों से बचा सके। खरीदना या ना खरीदना ये आप पर निर्भर करता है। हम इस बारे में कोई रिकमेंड नहीं करते। हम सिर्फ आपको कंपनी के बारे में बताते हैं और आप फैसला खुद लें। मनी मंत्रा में आज के लिए इतना ही। कल आपको किसी और शेयर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे सौरभ सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शब्बा खैर।